आके देखा कि वही सूटकेस बाहर पड़ा हुआ है और ताला यहाँ पे टूटा हुआ है। फिर एंट्री करी हम लोगों ने अंदर, तो देखा पूरा सामान घर का बिखरा हुआ है। हर कमरे की इन्होंने तलाशी ली है और सोने के जेवर, चांदी के जेवर और कैश, वो सब कुछ वो लोग निकाल के ले गए यहाँ से। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। शहर के गणपति नगर लोहागल में एक सूने मकान में चोरों ने अपना हाथ साफ कर लाखों का सामान चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार परिवादी अपनी मां को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। इसी बीच चोरों ने घर पर धावा बोल सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। जी भैया, कहाँ गए हुए थे और क्या वारदात हुई? हम लोग मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए हुए थे। मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी, तो उनको पूना की फ़्लाइट थी सुबह की 5:30 बजे की। तो हम रात को यहाँ से 1 बजे निकले थे और हम लोग जब लौट के वापस आ रहे थे 4 बजे, तो मम्मी के पास फ़ोन आया पड़ोसी का कि हमारी कुंडी किसी ने लगा दी है दोनों गेट की, तो आप आके खोल दो उसको। तो मम्मी ने कहा हम तो लोग तो यहाँ पे है ही नहीं, हम तो बाहर हैं। फिर मम्मी ने तुरंत मुझे फ़ोन करा कि पड़ोसी ऐसे बोल रहे हैं, तो किसी को मैं भेज देती हूँ वहाँ से पड़ोसी को। तो जैसे ही उन्होंने खोलने के लिए किसी को भेजा, उससे पहले इन्होंने किसी को, इनका फ्रेंड थे पास में, उनको बुला लिया और उन्होंने गेट खोला और मालूम पड़ा कि ये ताला टूटा हुआ पड़ा है। उन्होंने देख लिया ये जी। और सूटकेस बाहर खुला हुआ पड़ा हुआ था। तो उन्होंने, पड़ोसी ने बताया मुझे कि आपके घर में ऐसा हो चुका है, शायद चोरी हो गई है, सामान बाहर सूटकेस पड़ा है। और हम करीबन, ये बात इन्होंने हमको बताई थी 5 बजे के आसपास, सुबह 4:45 के आसपास बताई थी, 5 पौने 5 के आसपास। और हम 6 बजे तो हम लोग वापस यहाँ पे आके देखा कि वही सूटकेस बाहर पड़ा हुआ है और ताला यहाँ पे टूटा हुआ है। फिर एंट्री करी हम लोगों ने अंदर, तो देखा पूरा सामान घर का बिखरा हुआ है। हर कमरे की इन्होंने तलाशी ली है और सोने के जेवर, चांदी के जेवर और कैश, वो सब कुछ वो लोग निकाल के ले गए यहाँ से। गोल्ड में काफ़ी सारे आइटम्स है, जैसे कि हार का सेट था, रखड़ी थी, कानों की 4-5 जोड़ियाँ थी, अंगूठियाँ थी और नाक का लॉन्ग। लगभग ऐसा तो मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ मेरे ससुराल से आई हुई, तो उन्होंने कितने क्या बनवाया वो तो मुझे ध्यान नहीं। कैश करीबन ज़्यादा नहीं था, 30-1 हज़ार रुपये तो था ही, 5-7 लाख रुपये। हाँ, मैंने रिपोर्ट कर दी है किशनगंज थाने में। उनको कल FRI कराई है मैंने और उसकी रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर, 9571204206। Yummy, but not like hers. Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect. Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैन चिमनी की खरीद पर ग्लैन चूल्हा 10 years गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही RO पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। नमस्कार, मैं मुकेश आहूजा प्रॉपर्टी की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से धनतेरस व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली एक स्नेह मिलन भाईचारे का त्यौहार है, को सब मिलजुल कर मनाते हैं। महालक्ष्मी की सबके ऊपर कृपा हो। ये बहुत पवित्र त्यौहार है। साल भर इस त्यौहार का इंतजार किया जाता है, खासकर बच्चे इस त्यौहार का इंतजार करते हैं कि कब दिवाली आएगी। और ये बहुत एक पवित्र त्यौहार है। और एक निवेदन मैं वो करना चाहूँगा कि 2 साल से तो कोरोना काल में पटाखों पर बैन थी, सरकारी गाइडलाइन थी। इस साल कोई बैन नहीं है पटाखों पर ग्रीन पटाखे जलाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना पोल्यूशन फैल रहा है। तो ग्रीन पटाखे का यूज करें और बच्चों को साथ लेकर पटाखे छुड़ाएं। कोई भी हादसा होता है, दुर्घटना हो सकती है, तो बच्चों को एक निवेदन करूँगा मैं पेरेंट्स से, तो बच्चों को साथ लेकर पटाखे छुड़ाएं।
और एक निवेदन मैं और करूंगा कि आप देख रहे हैं जो गरीब परिवार के लोग, जो कच्ची बस्तियां हैं, कच्चे मकान हैं, जो झोपड़पट्टियां, जो फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, उनके पास जाएं, उनके साथ दिवाली मनाएं, उनके बच्चों को फटाखे दें, कपड़े दें, मिठाइयाँ दें, उनके खुशियाँ बांटें। देखो वो भी एक उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास भी कोई आएगा, हम दिवाली मनाएंगे और हमारे को कोई फटाखे देगा, मिठाई, तो उनके साथ खुशियाँ बांटें। देखो असली दिवाली तो वही है, जो वो खुश है तो अपन खुश हैं। आज सर्दी का टाइम है, ठंड पड़ रही है, तो उनको कंबल भी देवें, रजाई भी देवें, उनके साथ खुशियाँ बांटें। देखो और जो बेचारे जो फुटपाथ पर ठेले वाले जो बेचारे जो दिवाली की सामग्री बेचते हैं, उनकी मदद करें, उनके पास जाएं, उनसे खरीदारी करें, उनसे भाव तोल नहीं करें, उनसे खरीदारी करें, उनकी मदद करें। वो भी बेचारे साल भर का एंजॉय करते हैं, वार त्यौहार में कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो उनकी मदद करें, उनसे चीज़ें खरीदें, स्वदेशी अपनाएं। और पुणे में अजमेर जिले वासियों को, वार्ड वासियों को और प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नमस्कार। समस्त प्रदेशवासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से और मेरे समस्त गोवा वाइड स्टाफ की ओर से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार सच्ची श्रद्धा से अपन माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो मेरे सभी प्रदेशवासियों और शहरवासियों से यही निवेदन है कि इस बार लंपी वायरस के कारण गौ माँ ग्रसित है, तो कृपया करके उसकी सेवा कर और कर्म लाभ कमा। धन्यवाद। जितेंद्र रघुमानी। एक बार पुनः मेरी और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मामनी, पार्षद वार्ड नंबर 2 से। भारतीय जनता पार्टी मेरी ओर से सभी वार्डवासियों को और सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को सभी भाईचारे से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाएं। कोरोना के 2 साल बाद ये त्यौहार वापस आया है और 2 साल अपन इसको ढंग से नहीं मना पाए, तो अब सभी जोर शोर से मनाएं, सभी भाईचारे से मनाएं। एक बार पुनः सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। मेरे सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अजमेर वासियों को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपको पता है 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो कोरोना काल के कारण दिवाली पूरी लोगों ने ढंग से ना मना पाए, पर अब कोरोना पे हम विजय पा चुके हैं। जैसे श्री राम प्रभु ने लंका पे विजय पाकर अयोध्या आए थे, उसी तरह से हमने भी, पूरे देशवासियों ने कोरोना पे विजय पा ली है और हम 2 साल बाद स्वस्थ दिवाली मना रहे हैं। आपको सबको बधाई हो और श्री राम प्रभु की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, लक्ष्मी माता के अन्न भंडार आपके भरपूर रहें, मेरी यही प्रार्थना है। और एक विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पटाखों का उपयोग करें, खुले मैदानों में जलाएं। और एक आग्रह है छोटा सा मेरा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दुकानदारों से परचेसिंग करें, ऑनलाइन पे न जाके बाज़ारों में आएँ, बाज़ारों की रौनक बढ़ाएं, ग्राहकी बढ़ाएं और दुकानदारों का उत्साह बढ़ाएं, जिससे लगे कि वास्तव में दिवाली है, दिखनी चाहिए। जैसे पुराने वर्षों में लगता था दिवाली है, उसी तरह से दिवाली दिखनी चाहिए। अभी सब ऑनलाइन परचेसिंग के कारण बाज़ार सुस्त पड़े, तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप घरों से निकलें और जो भी आपको ख़रीदारी करनी है हमारे दुकानदार भाइयों से करें, जिससे उनका भी उत्साह बढ़े, उनका भी दिवाली त्यौहार बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से निकले। पुनः एक दफ़े आपको धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जन सेवा समिति अध्यक्ष हरीश गिदवानी पेन वाले। जय श्री